का सर मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह चैनल उन सभी दोस्तों को डेडिकेटेड है जो विभिन्न बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लॉकडाउन चल रहा है और इस बीच गैदरिंग में कोचिंग्स को खोलना अलाउ नहीं है। इसलिए बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके भाई लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो वैसे दोस्तों के कॉल्स आने के बाद मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना ही देते हैं। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का कंस्ट्रक्शन का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर उसे आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप उसको वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग 11.1 चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को ड्रॉ करने यानी कंस्ट्रक्ट करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन आपको अगर सोल्व करना होता है, बनाना होता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट जैसे करना है, तो पहले मुझे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो जो डेटा मुझे मिले हैं उन सब को पहले कलेक्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल को जो कंस्ट्रक्ट करना है उसका साइड क्या दिया हुआ है, तो 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब इस क्वेश्चन में मुझे पता चल गया है कि साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। किसका? तो इस ट्रायंगल का। फिर इसके बाद क्या पता चला दोस्तों? तो इसके बाद हमें पता चला है कि सिमिलर ट्रायंगल 2 यानी इसके सिमिलर ट्रायंगल भी एक कंस्ट्रक्ट करना है जिसका साइड्स 2/3 होना चाहिए, यानी कि सिमिलर भी होने चाहिए, वो भी 2/3 ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, यानी फर्स्ट ट्रायंगल के 2/3 होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया। मैंने डेटा इतना सारा कलेक्ट कर लिया। अब जो बच्चे हिंदी में देख रहे हैं, हिंदी में समझते हैं, उनको भी एक थोड़ा सा टाइम देकर समझा दें। देखो दोस्तों, हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में कुछ नहीं लिखा है, बस इतना ही लिखा है कि त्रिभुज की रचना करना है। यानी आपको एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, 4, 5, 6 जो हमने यहाँ पहले ही लिख रखा है। और इस त्रिभुज के समरूप, सिमिलर का हिंदी होता है समरूप, एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है दोस्तों, जिसकी भुजाएं दी गई भुजा की संगत भुजा की यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की 2/3 होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन अभी हम लोग समझ चुके हैं। अब इसको ड्रॉ करते हैं। दोस्तों, कभी भी अगर आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको याद रखनी है, सबसे पहली बात, कि आप उसमें सबसे बड़ा साइड जो है उसको बेस के रूप में लेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा साइड है 6 सेंटीमीटर, तो इसको हम बेस ले गए, यानी ट्रायंगल का बेस बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 0 पे मार्क किया और 6 सेंटीमीटर का हमने एक साइड ले लिया। इस साइड का नाम हमने दिया AB। ये मेरा साइड बन गया। अब इस 6 का काम हो गया, मैंने इसका यूज़ कर लिया। अब बचा है 4 और 5। तो दोस्तों, सबसे बड़ा साइड लेने के बाद आप जो चाहते हो साइड दूसरे में ले सकते हो। जैसे मैंने, अगर मेरा मन कर रहा है मैं 4 सेंटीमीटर लूँ तो मैं 4 सेंटीमीटर ले सकता हूँ, कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका मन है कि पहले 5 ले लो तो पहले 5 भी ले सकता हूँ। दोस्तों, मैं अपनी इच्छा के अनुसार 4 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने स्केल पे मेज़र किया और 4 सेंटीमीटर मैंने मेज़र कर लिया। और उसके बाद ए पॉइंट पे मैंने इस तरह से कंपास को रखा और एक आर्क मैंने कट कर लिया। फिर सिमिलर मुझे बी पॉइंट पे 5 सेंटीमीटर का आर्क काटना होगा। तो कोशिश करते हैं। मैंने इस तरह से 0 पे मार्क करते हुए मैंने एक आर्क ले लिया है, चाप ले लिया है जो 5 सेंटीमीटर का है, और उसे मैं बी पॉइंट पे रखकर एक और आर्क काट लेता हूँ। इस तरह से मुझे एक यहाँ पे पॉइंट मिल गया। दोस्तों, इस पॉइंट को मैं इन दोनों
लाइन सेगमेंट के इन पॉइंट से मिला दूंगा, ये रेखाखंड के ए और बी पॉइंट से मिला दूंगा। इस तरह से मैंने बी को मिलाया और इस तरह से मैंने सी को मिलाया। इस तरह से जो वर्टेक्स बना मैंने उसको सी मान लिया। अब मेरा ट्रायंगल ABC तैयार हो गया है, जो बेस 6 सेंटीमीटर था और ए वाला साइड 4 सेंटीमीटर था और ए वाला साइड 5 सेंटीमीटर का था। दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया और बस अब सिमिलर 2/3 बनाना है, यानी समरूप 2/3 बनाना है। अब समरूप बनाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग किसी भी वर्टेक्स पे, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, किसी पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं। अब किसी कहीं भी लेकर ड्रॉ कर सकते हो। मैं अपनी सुविधा के हिसाब से, मेरे पास इधर स्पेस है इसलिए मैं ए पॉइंट पे एक्यूट एंगल बना रहा हूँ। आप लोग भी अगर चाहे तो सिमिलर वे में बना सकते हैं, नहीं तो आपको आपका जहाँ इच्छा हो आप वहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने एक एंगल इस ए बी के साथ एक एंगल ड्रॉ कर लिया। मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि एंगल 30 डिग्री का ही होना चाहिए, 60 डिग्री का ही होना चाहिए, बस इतना याद रखें कि वह एंगल एक्यूट होना चाहिए, यानी 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना है दोस्त, देखना है 2/3, यानी 2/3 है ना, तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5। तो ये जो एक्यूट एंगल का लाइन जो खींचे हैं हम लोग, बस अब इसे ही इन दोनों के सम के बराबर इक्वल पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। दोस्तों कोई भी सिमिलर का क्वेश्चन आए, 2/3 रहे, 7/6 रहे, 8/9 रहे, बस इन दोनों के रेशियो को ऐड करके और उतना इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नहीं तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा हो उतना इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं चाहूँ तो इसको 3 इक्वल पार्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं सिर्फ 2/3 का रूल फॉलो करके 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि नीचे 3 है इसलिए 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दोनों में जो बड़ा होगा उतना इक्वल पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे 2/3 में 3 बड़ा है, यानी 3 इक्वल पार्ट में इस लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अगर 3/2 रहता तो 3 पार्ट में ही इस लाइन को हम इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अभी हम इसे इक्वल लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इक्वल स्पेस में। तो मान लो सपोज डेट ये रहा मेरा, मैंने 2 सेंटीमीटर को 1 माना है पॉइंट, तो 4 को 2 हो जाएगा और 6 पे 3 हो जाएगा। इस तरह से जो बना है पॉइंट उसका नाम देना भी ज़रूरी है, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड ये रहा मेरा पॉइंट 3। दोस्तों आपको एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है, देखिए रेशियो आपको क्या दिया हुआ है, 2/3। 2/3 है तो इसका निचला पॉइंट कितना है, 3rd। और इस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स और इस पॉइंट को छोड़कर इस पॉइंट को ट्रिक के फॉर्म में हम पिछला याद करेंगे। पिछला पॉइंट, कौन सा पॉइंट याद रखेंगे हम, पिछला पॉइंट। तो दोस्तों ट्रिक ये है कि निचला पॉइंट को पिछला पॉइंट के साथ मैच करना है। कैसे, निचला पॉइंट मेरा 3rd पॉइंट था, इस 3rd पॉइंट को, और पिछला पॉइंट मेरा बी है तो बी को मैच करेंगे। इस तरह से मैंने इसको मैच भी कर दिया। अब क्या करना है दोस्त, इस निचले वाले पॉइंट पे यानी 3rd पॉइंट पे एक एंगल ड्रॉ करेंगे। किसके किसके बीच में एंगल ड्रॉ करेंगे, तो ए वाला एक्यूट वाला लाइन जो आया था और जो ड्रॉ किया गया है, इन दोनों के बीच एक एंगल अपने से मेजर कर सकते हैं। इस चाप को आप बड़ा करके ले सकते हो, छोटा करके ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कंपास का जो नीडल है इसको आप 3rd पॉइंट पे ऐसे रखोगे बाबू, और उसके बाद क्या करोगे, इससे थोड़ा सा मैं बड़ा ले लेता हूँ और उसके बाद मैं एक एंगल मेजर करता हूँ। देखो दोस्तों मैंने इस तरह से इन दोनों के बीच में एक एंगल ड्रॉ कर लिया। अब इस कंपास को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ये जैसे है बस वैसे ही रहेगा। और अब क्या करना है, बस इसी इतना ही लेंथ, इतना ही मेजरमेंट पे हमें दूसरे पॉइंट पे एंगल मेजर करना है। दूसरे पॉइंट पे मैंने कंपास को रखा, इसे बिना चेंज किए हुए फिर मैंने एक एंगल ड्रॉ किया। अगर आप चाहो तो इसको इधर तक ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बाबू उतना ही एंगल ड्रॉ करना है बिना चेंजिंग किए हुए। दोस्तों मैं जो बताना चाहता हूँ वो चीज़ समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में मुझे 2/3 मल्टीपल्स का एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना है। इसका मतलब है
कि निचले वाले पॉइंट पे जितना आप एंगल मेज़र किए हो उतना ही एंगल मेज़र करना है आपको 2 पॉइंट पे। अगर मान लो कि 5/9 रहता, इसका मतलब कि 9 पॉइंट पे आप जितना मेज़र किए हो एंगल उतना ही आपका 5 पॉइंट पे मेज़र होगा एंगल। ये बात समझ गए? अब क्या करते हैं दोस्त, अब इस एंगल जो मेज़र किए हैं, इस एंगल को जो ड्रॉ किए हैं उसको मेज़र करते हैं कितना बना है। तो देखो बाबू, इन दोनों लाइन के बीच में इतना एंगल बना है, तो बस इसे अब बिना चेंज किए हुए आप इस लाइन पे देखो कहाँ ये बन रहा था आर्क, इस पॉइंट पे, ना कि P1 पे, इस पे बन रहा था, और इससे मैंने इसे सिंपल सा कट कर दिया। अब क्या करेंगे दोस्त, दूसरे पॉइंट से, तो पॉइंट मेरा दूसरा ये है, और ये जो आर्क और एंगल मेजर किया गया है वाला पॉइंट ये है, बस इन दोनों को अब मिलाएंगे। दोस्तों थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, बहुत से लड़के क्या गलती करते हैं कि यहाँ से जो एंगल मेजर किया जाता है तो इस वाले आर्क से बच्चे क्या करते हैं कि इस पॉइंट को इस वाले आर्क से मिला देते हैं, जो गलत है। पॉइंट 2 से जो कट करते हैं हम लोग आर्क, वहाँ पे मिलाते हुए इस साइड को टच करते हैं। समझ गए? अब क्या करना है दोस्त, देखो दोस्त, ये पॉइंट थर्ड जो है वो बढ़ते बढ़ते पॉइंट बी पे गया है, पॉइंट सेकंड जो है वो बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे आया है बी डैश पे। मान लेता हूँ कि ये बी डैश है, इसका मतलब जो वर्क मैं इस बी पॉइंट पे करूँगा वही वर्क अब बी डैश पॉइंट पे भी करना होगा। क्या करना है बाबू, जिस तरह से हम यहाँ थर्ड पॉइंट पे एंगल मेजर किए थे, एंगल बनाए थे, उस तरह से बी पॉइंट पे भी हमें करना होगा। इस पे भी पहले मुझे एंगल बनाना होगा इन दोनों के बीच में, और मुझे इसे बिना चेंज किए हुए बी डैश पॉइंट पे निडल रखते हुए हमें एक एंगल ड्रॉ करना है दोस्तों। अब क्या करना है, अब इसे मेजर करना है, तो इन दोनों के बीच ए बी और बी सी के बीच ये एंगल बना है कितना, इसको मेजर करते हैं। इसके लिए हमने इस तरह से इसे मेजर भी कर लिया, अब इतना बना है। अब क्या करेंगे दोस्तों कि जो एंगल बना था अब इसे भी मेजर करते हैं, इसे भी इतना ही होना चाहिए तभी सिमिलर ट्रायंगल बन पाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से मुझे एक पॉइंट ये मिल गया। अभी हमने सीखा है, देखो दोस्त, इस वाले पॉइंट को हम यहाँ ले गए हैं और बी पे, और बी से एक लाइन गया है सी तक। उसी तरह से P2 से हमने बी डैश पॉइंट लाइन ले गया है, और इस बी डैश पॉइंट से अब फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस एंगल का पॉइंट लेते हुए, और इससे हम AC साइड को भी टच करेंगे। दोस्तों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को इजीली सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ये रहा मेरा क्वेश्चन सेकंड, एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर दूसरा रहा। इस तरह से नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो भी हो, इसमें कुल टोटल 7 क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चन को हर एक लेक्चर में कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे।